एक ब्लॉगर टीम एक वीरान गांव में एक पुरानी हवेली का रहस्य जानने के लिए जाती है। वहां कहते हैं कि हर 13 साल में एक रात हवेली खुल जाती है और जो उस रात अंदर गया कभी वापस नहीं आया। टीम को शुरुआत में कुछ नहीं दिखता। जैसे ही रात गहराती है हवेली की परछाई जिंदा होने लगती है। हर कमरे के पीछे एक आत्मा है, हर दीवार के पीछे एक इतिहास। टीम को सिर्फ दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर लिखा है, जिसने इसे खोला वो बचा नहीं। एक दिन का समय एक ब्लॉगर टीम कैमरे के साथ जीप से गांव पहुंचती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो इंडिया के सबसे डरावने रहस्यों में से एक है, नरैना गांव की शापित हवेली। विवेक, ये ठीक लग रहा है ना? लोग कह रहे थे कि इस हवेली में आज रात दरवाजा खुलेगा। भाई, मैं तो सिर्फ साउंड के लिए आया हूँ। भूत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। रिलैक्स अर्जुन, भूत डरते हैं कैमरे से। हवेली के ऊपर जालों से ढके खिड़कियां, टूटे दीवारें और एक बड़ा लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ ताला लटका है। विवेक, ताला तो अभी बंद है, लेकिन गांव वालों ने कहा था आज रात ये अपने आप खुलेगा। हाँ, और हम यही होंगे इस रहस्य को रिकॉर्ड करने। तुम्हें क्या पता बेटा, दरवाजा अपने आप खुलता है, नहीं कोई उसे खोलता है, और वो कोई अब इंसान नहीं है। मतलब वो आत्मा है? महाराज वीर सिंह, जिसने हवेली में अपने पूरे परिवार की बलि दी थी, और जब वो मरा तब साथ दिया, हर 13वें साल एक दरवाजा खुलेगा और एक आत्मा बचेगी, बाकी सब हवेली की हो जाएंगे। क्यों दादी, उसने ऐसा क्यों किया? ये रहस्य तुम्हारी सोच से भी बड़ा है, लेकिन अगर तुम आज रात वहाँ जाओगे तो समझ लेना वापस आना शायद ही नसीब होगा। टीम अपने कैमरे, साउंड लाइट और ड्रोन से तैयार होती है। रात के 12 बजते ही हवेली के दरवाजे से चू चू की आवाज आने लगती है। लोहे का ताला धीरे धीरे अपने आप खुलता है। ये कैसे हुआ? दोस्तों, जैसा आपने देखा, हवेली का दरवाजा अब खुल गया है और हम अब अंदर जाएंगे। या खुदा, कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ शुरू होती है उनकी सबसे खतरनाक, सबसे डरावनी रात। ये सिर्फ एक रहस्य नहीं था, ये एक जाल था। हवेली अब जाग चुकी थी। हम हवेली के अंदर आ चुके हैं। दरवाजा अपने आप खुला और अब ये रहस्य हमारे सामने है। विवेक, कुछ सही नहीं लग रहा। ये जगह सांस भी ले रही है, जैसे कोई देख रहा हो। मैं यहीं दरवाजे के पास रुकता हूँ, आप लोग जाओ। कौन है? कोई था, ये रही परछाई। हमें फुटेज मिल गया। ये साया था। ये साबित कर देगा कि हवेली में कुछ है। नहीं भाई, कुछ ज्यादा ही है। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये देखो, ये तो बच्चा है शायद। ये क्या था? ये हंसी कहाँ से आई?
बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। ये देखो, राजवीर सिंह की डायरी, हवेली के असली मालिक की। इसका मतलब हर 13वें साल कोई यहाँ आता है और मरता है, और तब वो दरवाजा फिर खुलता है। अर्जुन, अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन, अर्जुन कहाँ गया? वो चीख क्या? वो हम फंस चुके हैं। हवेली ने हमें कैद कर लिया है। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन प्लीज जवाब दो। नहीं, हम उसे छोड़ नहीं सकते। रिया जोर से चीखती है। दादी सिया अकेले कमरे में एक पुरानी संदूक खोलती है। उसमें से एक सापित ताबीज निकालती है। महाराज वीर सिंह, तू अब भी आत्मा को कैद कर रहा है, लेकिन इस बार तेरी हवेली को मैं ही बंद करूंगी। युवा सिया हवेली के अंदर भागती है। उसका भाई अंदर बंद हो चुका है। भाई, भाई बाहर आओ। रिया कांप रही है। हाथ में अर्जुन का पर्स है। रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं विवेक, अब भागना नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। रिया, ये तो वही दादी सिया है, हवेली की असली वारिस। यहाँ बहुत पुराना है, जैसे किसी ने इसे छिपा रखा हो। अर्जुन, अर्जुन, क्या वो 7वां बलिदान बन चुका है? मेरे बेटे को मारा, अब मैं तुम्हारी रूहें कैद करूंगा ताकि मेरी सत्ता अमर रहे। ये सब कोई बदला है, कोई शाप, और इसका जवाब सिर्फ दादी सिया के पास है। मैंने कहा था ना, मत जाओ उस हवेली में, लेकिन अब मुझे इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। हमें सब सच बताइए, आप कौन है? महाराज वीर सिंह की कहानी क्या है? मैं ही हूँ वह जिसने उसे मारा था, और तभी शुरू हुआ ये शाप। दादी, आप ही वीर सिंह को जानती थी, आप ही ने उसे मारा। हाँ, मैं ही वो औरत हूँ जिसने उस राक्षस को रोका था, लेकिन तब देर हो चुकी थी। वीर सिंह कोई आम इंसान नहीं था, वो तांत्रिक था जिसने अपने ही खून की बलि से मृत्यु द्वार खोला था। तो हवेली सिर्फ इमारत नहीं, एक यज्ञ स्थल थी, और आज रात 13 साल पूरे हो रहे हैं। अगर आज 7वीं आत्मा उसकी हो गई तो वो लौट आएगा एक देह में। मैं कहाँ हूँ?
तू सातवां है। तुझ में मेरी आत्मा बस जाएगी, फिर मैं अमर रहूंगा। बचाओ। अब समय नहीं है, हमें मंत्र चक्र पूरा करना होगा। एक बलिदान ही हवेली को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। कैसा बलिदान? जिसने शाप खोला वही उसे बंद करेगा। रिया और विवेक अर्जुन को खोजते हैं एक चक्रव्यूह जैसा कमरा। बीच में अर्जुन बंधा हुआ हवाओं में झूलता। वीर सिंह की आत्मा हवा में घूमती है। मुंह के काले धुएं का गोला बाहर निकलता है। अब मेरा जन्म दोबारा होगा, इसी शरीर में। रिया दौड़ती है। मंत्र पढ़ती दादी सिया की आवाज गूंजती है। दादी सिया ताबीज निकालती है और जमीन पर मंत्र चक्र पूरा करती है। वीर सिंह चीखता है। हवेली की दीवारें कांपती है। दादी सिया मंत्र पढ़ती है। तम भूतेसी परंतु भूतो न भविष्यसि। नहीं नहीं दादी, आप मर जाएंगी। सांप को खोलने वाली मैं थी, बंद भी मैं ही करूंगी। तेज रोशनी दादी का शरीर राख में बदलता है। हवेली गूंजते हुए गिरती है। अगली सुबह अर्जुन होश में आता है। तीनों बाहर हैं। हवेली अब सिर्फ खंडर है। वो चली गई, लेकिन हवेली अब फिर नहीं खुलेगी। हमने सब रिकॉर्ड किया है। दादी सिया को लोग हमेशा याद रखेंगे, एक रक्षक के रूप में। यह है शापित हवेली। अब बस धूल और राख बची है, पर ये कहानी खत्म नहीं होती। ये क्या है? ये ताबीज जैसे कुछ, लेकिन ये तो दादी ने बलिदान में इस्तेमाल किया था। रिया, वो चीज मत छुओ।